ये पहला क्वेश्चन दिया गया था, पहले बना के सब लोग आए होंगे। आंसर बोल दीजिए कितना कितना आया था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपया, विक्रय मूल्य 250 रुपया, लाभ या हानि प्रतिशत बोला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे सीपी दिया हुआ था 200, एसपी दिया हुआ था आपका 250। सीपी आप देख रहे हैं कम है, एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब क्या बोलना होगा, प्रॉफिट। बोलेंगे प्रॉफिट कितना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिएगा। 250 में से 200 जाएगा तो बच के आएगा 50 रुपया। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या लिखना था, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू करना था 100। साइन परसेंटेज का लगेगा। 50 से काटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 से कटेगा। आंसर आपका था यहाँ पे 25% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर था। जो भी लोग बनाए थे आंसर अपना मैसेज करते चलिएगा। जो भी लोग बनाए थे मैसेज करते चलिएगा, नहीं बनाए थे तो मिलाते चलिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है 25%। क्वेश्चन नंबर 2। इफ एन आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹50 एंड सोल्ड फॉर ₹40, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। जिसका जो आंसर आए जल्दी बताइए। श्रुति 2.650, 650। मतलब दूसरा का आंसर दे रहे हैं आप 650। जुलूम कर दिए हैं, कुछ से कुछ बोल दिए। सती का 20% लॉस, सीमा 20% लॉस। और लोग बताइए। ममता, रोहिणी, सती, सीमा, श्रुति, विकास। जिसका जो आंसर है जल्दी बताइए। आशीष। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ था कि सीपी दिया हुआ है 50 रुपया, जबकि एसपी दिया हुआ है आपका 40 रुपया। 50 रुपया में खरीद कर 40 रुपया में बेच दीजिएगा, क्या कहा जाएगा, लॉस का केस। सीपी ज्यादा है एसपी से, लॉस का केस। सीपी माइनस एसपी करिएगा तो 10 रुपये का लॉस आएगा। परसेंटेज लॉस के लिए बात करिएगा तो लॉस बाई सीपी इंटू करिएगा 100। यही से काम करिएगा। 50 से काटिएगा, 2 से कटेगा, 10 में 2 से गुना करिएगा तो 20% का लॉस आया होगा। यही आपका आंसर है। सही से सोच के बनाइएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया है। तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या लिखे आंसर। तीसरा क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, 585 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। सती आप क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा का आंसर डाल दिए थे क्या। आशीष, सीमा, सतीश आपका ठीक है भाई। 585 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य बताइए। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 585, लॉस दिया है 10%, सीपी बताने को बोला। सोचिए फॉर्मूला जो कल डिस्कस कर रहे थे हम लोग, उसके फेरा में अब नहीं पड़िएगा। जो फॉर्मूला कल डिस्कस हो रहा था, ये जो फॉर्मूला कल लिखे थे हम लोग, आगे देखिए। ये जो फॉर्मूला कल लिखा हुआ था कि सीपी के लिए क्या काम करना है, एसपी के लिए क्या काम करना है, नहीं बुझाएगा तब तो फॉर्मूले का यूज करिएगा ही, लेकिन साथ में आप देखिए कि नोट में लिखवाया गया था आपसे। आगे नोट में लिखवाया गया था कि सीपी इज ऑलवेज 100%, और एसपी इज आइदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट और 100%, ये आपसे बोला गया था। बस इसी का यूज करते हुए बनाइएगा, इसी का यूज करते हुए बनाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, किसी वस्तु को 585 रुपया में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस आपको बता दिया गया है 585, और लॉस बोल दिया है 10% का लॉस। आपसे पूछा सीपी क्या होगा, तो जैसे ही 10% का लॉस दिया हुआ है, सोचिए एक बार कि 10% का लॉस है, इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप क्या जान रहे थे कि सेलिंग प्राइस इज आइदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट। तो जब 10% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या बोलिएगा परसेंटेज की भाषा में, 90% जाएगा। 10% का लॉस मतलब 100 रुपए का सामान में 10 रुपए का घाटा, तो 90 रुपए सेलिंग प्राइस।
तो 90% बोलेंगे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर न्यूमेरिकली कितना दिया हुआ है 585, मतलब आप क्या बोलेंगे कि 90% का वैल्यू हमारा 585 दिया हुआ, तो सीपी का मतलब 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा। बस यहीं से काम करिएगा, 90% का वैल्यू है 585, 100% का वैल्यू क्या होगा, यहीं से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 585 गुना 100 बट्टा 90 कर दीजिएगा, जीरो से जीरो कटेगा, 9 से काटिएगा तो 9 छक्के 54, 9 पचे 45, 650 रुपये आप आंसर बता रहे थे। यहाँ से ये काम कर दीजिएगा, नहीं फॉर्मूला के हिसाब से काम करिएगा, सीपी बराबर जो देखे थे कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई लिखे थे 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 का मतलब क्या बनेगा 585 गुना 100 और बट्टा 100 माइनस 100% माइनस लॉस परसेंट बोले थे, यहाँ पर था 100%, तो 100% भी लिखिएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 में से 10 जाएगा तो 90%, बस यही चीज जो यहाँ पर आया हुआ था, इसी को सॉल्व करिएगा तो 650 आपका आंसर आया था। यहाँ से कर दीजिएगा। दूसरा केस क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ तो ठीक है भाई, फॉर्मूला पर करिए, तब डायरेक्ट नोट पर जैसे लिखाए थे वैसे कर दीजिएगा, तब एक ही चीज है। दूसरा केस सोचिए कि आपसे सेलिंग प्राइस बोल दिया गया है 585 और आपसे बोल दिया गया कि 10% का लॉस होता है, सीपी बताइए। तो यहाँ पे 10% का लॉस से क्या मतलब, 10% को जोड़िएगा फ्रैक्शन वैल्यू में तो 1/10 बोलिएगा, मतलब 1/10 लॉस हुआ है, मतलब 10 रुपया में 1 रुपये का लॉस। तो अगर हम बात करते हैं सीपी और एसपी से, सोचिए तो सीपी कितना 10 रुपये का सीपी था, 1 रुपये का लॉस होने से एसपी कितना 9 रुपया बना। यहाँ पर क्वेश्चन में 9 का वैल्यू दिया हुआ है 585, तो 10 का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी सोच सकते हैं, 1/10 लॉस का मतलब बोलिएगा 9/10, 9/10, 9 को बोलेंगे क्या हम लोग, 10 को क्या बोलेंगे, 10 हमारा सीपी कहलाएगा, 9 हमारा एसपी कहलाएगा। तो यहाँ पर 9 का वैल्यू दिया हुआ है 585, तो 10 का वैल्यू क्या होगा सीपी के लिए, बस यही कहानी है। 9 का वैल्यू 585, 1 का वैल्यू 65, 10 का वैल्यू 650। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, 9 का वैल्यू 585, 1 का वैल्यू लिखिएगा 585/9, 10 का वैल्यू कहा जाएगा, इसी को काटेंगे तो 65 से कटेगा, 10 से गुना करिएगा 650 हमारा आंसर होगा। दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है तो मैसेज करिएगा, हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ तक सबका ठीक है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप आगे, क्वेश्चन नंबर 4, 120 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताइए। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया है 120, 25% का प्रॉफिट आपको लिख दिया है, सीपी पूछ लिया क्या होगा, सीपी पूछ लिया क्या होगा, ठीक है भाई, जिन लोगों का आंसर आया सबका ठीक है। 25% का प्रॉफिट मतलब वैसे लिखेंगे तो सीधे लिखिएगा कि 125% का मान 120, सीपी का मतलब 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा, बस यही आपका आंसर बन के आएगा। यहीं से सॉल्व करिएगा तो आप लिखिएगा कि 1% का वैल्यू है 120 बट्टा 125, 100% का मतलब है गुना 100, 25 से काटिएगा 5, यहाँ से काटिएगा 4, 5 से काटिएगा 24 पंचे 120, 24 चौका 96, 96 रुपीज आप आंसर बता रहे थे, सबका आंसर ठीक था। एक कहानी तो यहाँ से करके देखिएगा, दूसरा काम फॉर्मूला का यूज छोड़ देने का है। अब अगर फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं कि 25% का मतलब है 1/4, 25/100 का मतलब 1/4, तो 1/4 इंक्रीज होता है मतलब प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 इंक्रीज का मतलब क्या लिखिएगा 5/4, 4 रुपया लिखिएगा सीपी को, 5 रुपया बोलिएगा एसपी को। यहाँ पर एसपी का मान दिया हुआ है 120, इसका मान पूछा तो सोचिएगा 5 का मान 120, 1 का मान लिखेंगे 24, यहाँ से 4 का मान क्या होगा 24 चौका 96, बस यही आपका 96 आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। सीपी इज टू एसपी बोलेंगे, सीपी है 4 रुपया, 1 रुपया प्रॉफिट मतलब एसपी है 5 रुपया, 5 का मान 120, तो 4 का मान क्या होगा यही बोल रहे थे, 5 का मान 120 तो 1 का मान 24 निकल के आएगा, 4 का मान 96, यही आपका आंसर होगा।
दिक्कत अगर किसी को हो रहा हो तो बोलिएगा। अभी तक सबका ठीक आ रहा है, इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर आया, जल्दी बताइए। किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदकर 10% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य। जिनका जो आंसर आया मैसेज करिए खटाखट। ठीक है, आशीष, रिति, सीमा, सती, प्रशांत, सबका ठीक है भाई। बाकी लोग भी आंसर भेजिए भाई, जिसका बन गया है वो नहीं, देखिए आंसर भेजिए। नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत है तो कुछ भी बताइए। विकास ठीक है भाई, प्रशांत ठीक है। जिसका जो भी आंसर आया है सही गलती भेजिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में था कि 800 रुपया में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे भी सोचिएगा कि सेलिंग प्राइस पूछा हमसे, क्या होगा ये पूछ रहा है, जबकि सीपी दिया हुआ है आपको 800 रुपया और परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है ये बोला। तो 10% का प्रॉफिट किस में, 800 रुपया सीपी में। तो 800 का 10% निकालेंगे, इसका मतलब 80 रुपया। तो आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस में 80 रुपया जोड़ दीजिएगा तो 880 पकड़ाइएगा। बस यही आपका आंसर है। सीधा सीधा और लिखने का मन हो रहा हो बाय द वे, क्या काम करेंगे, तो सोचिए यहाँ पर कर क्या सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास सीपी दिया हुआ है 800 रुपया, बोला 10% का प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए का आइटम 110 में बिकेगा। 10% प्रॉफिट मतलब 110%। तो 110 परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लिखिएगा, डबल जीरो कैंसिल। 110 में 8 से गुना करिएगा, यही आपका 880 बन के आएगा आंसर। ठीक है यहाँ तक। 800 रुपए का सामान 10% का प्रॉफिट, 800 का 10% 80 रुपया, 10% 80 रुपया, 800 में बढ़ा दीजिएगा, वही 880 का लाएगा बस। इसी हिसाब से, नहीं तो 10% का वैल्यू लिखते हैं आप 1/10। चूंकि बोला प्रॉफिट है, एरो ऊपर की ओर लगा दीजिए। तो सीपी इज टू एसपी रेशियो बोलेंगे, सीपी है 10 रुपया, एसपी आपका 1 रुपया बढ़ाकर क्या हो जाएगा, 11 रुपया। आपसे यहाँ पर सीपी बोल दिया कि 800 रुपया है, इसका मान पूछा क्या होगा। तो 10 का वैल्यू 800, एक का मान 80, 11 का मान क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा आप यहाँ पर। एक मिनट, ये कट गया रे। यहाँ पर बोले 10% का वैल्यू 1/10 इंक्रीज था। बोला गया यहाँ पे सीपी एसपी, सीपी को बोल दिया 10, इसको बोल दिया 11, इसका मान दिया हुआ 800। इसका मान क्या होगा, 10 का मान 800, एक का मान 80, 11 का मान लिखिएगा आप 880, यही आपका आंसर है। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। दिक्कत बुझाएगा तो बताइएगा, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, सबका आंसर आ रहा है तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक में किसी का दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं सर, नहीं दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर आया है, सोचिए बताइए। 700 रुपया में खरीदकर किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर। 700 रुपए का सामान था, 20% का लॉस हो गया, मतलब 80% में बेचा होगा। बस इसका यही कहानी था, 80% में बेचा होगा, क्या करिएगा सोचिए। परसेंटेज का मतलब इसका डबल जीरो कैंसिल, 8×7 = 56, 560 रुपया इसका आंसर बताइएगा। जो भी लोग लिखे हैं सबका आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर आया, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जिसका जो आंसर आया है बोलते चलिएगा। प्रॉफिट है कि लॉस है, साथ में बोलते चलिए, ठीक है ठीक है। जिसका जो आंसर आ गया सबका ठीक है, मिला लीजिए। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या लिखिएगा। मतलब सीपी ऑफ 21 एप्पल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 एप्पल्स। तो तरीका समझ लीजिएगा, सीपी ऑफ 21 एप्पल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15 एप्पल्स। आपसे अगर हम बोले
कि सीपी बाई एसपी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी के सामने 15 एप्पल दिया हुआ था, सीपी के सामने 21 एप्पल, ए और ए लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए सीधे डाल देते हैं 15/21। यहाँ तो ठीक है भाई। सीपी बाई एसपी बोलेंगे तो 15/21, दिक्कत होगा तो बताइएगा। सीपी बाई एसपी बोलेंगे तो 15/21 कर दीजिएगा, मतलब रेशियो आपको समझ में आ चुका है। 3 से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो 7, सीपी इज टू एसपी का रेशियो कितना, तो बोलिएगा 5:7 का। बस जब रेशियो मालूम चल गया, 5 रुपए का सामान 7 रुपया में बिकेगा तो 2 रुपए का लाभ बताइएगा, तो प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट का रेशियो तो 2 बोलना होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, 2 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपया सीपी, गुना कर देंगे 100%। 5 से काटिएगा तो 20 से कटेगा, 20 दूना 40%, आपका आंसर बन के आएगा प्रॉफिट के हिसाब से, 40% प्रॉफिट। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, समझ गए तो ठीक है। एक काम और सोचिएगा ऐसे क्वेश्चन में, एक काम और क्या सोचिएगा कि जब प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा, जब प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं किया रहे, केवल आर्टिकल्स दिया रहे, केवल आर्टिकल्स के बारे में दिया रहे, तो क्या सोचिएगा, जब प्राइस नहीं मेंशन रहे और आपसे केवल आर्टिकल्स के बारे में दिया हो तब क्या सोचिएगा, तो आप यहाँ पर जो सीपी के साथ आर्टिकल्स दिया हुआ है उसको एज ए एसपी बोल दीजिएगा रुपीज में, और जो एसपी के साथ आर्टिकल दिया हुआ उसको सीपी में मान लीजिएगा रुपीज। मतलब 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 सेब का क्रय मूल्य, तो बोलिएगा विक्रय मूल्य है 21 रुपया, उल्टा जो दिया रहेगा उसका उल्टा लिख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस के साथ 21 सेब दिया हुआ है तो उसको विक्रय मूल्य बोल दीजिएगा 21 रुपया, और 15 सेब का विक्रय मूल्य मतलब बोलिएगा क्रय मूल्य है 15 रुपया। बस तो 15 रुपए का क्रय मूल्य, 21 रुपया विक्रय मूल्य, 15 रुपए का सामान 21 में बिकेगा तो 6 रुपए का लाभ कमाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 6 रुपए का। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लिखिएगा, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, यही से काम करिएगा। 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो 20, 3 से काटेंगे तो 2, यही हो जाएगा 40% का प्रॉफिट। बोलेंगे ऐसा क्यों उल्टा किए, तभी रेशियो में दिखाए थे आपको, अभी रेशियो में आप दिखे थे कि 21 एप्पल्स का सीपी, पल्स ऑफ सीपी बराबर लिखे थे हम लोग कि 15 एप्पल्स ऑफ एसपी ऑफ 15 एप्पल्स, तो यहीं से ना सीपी बाई एसपी किए थे तो आप देखे थे कि 15/21 आया हुआ था, मतलब सीपी इज टू एसपी करेंगे तो 15:21, तो कहानी बस यहीं से आएगा। तो जस्ट उल्टा दिया हुआ जैसा क्वेश्चन रहेगा, अगर आर्टिकल्स नहीं दिया हो, आर्टिकल्स दिया हो, प्राइस नहीं दिया हो, ऐसे केस में उल्टा करके लगा दीजिएगा। दूसरा एक बार और समझ लीजिए इसमें, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर चल रहा है कि सीपी ऑफ 21 एप्पल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15 एप्पल्स। तो आपसे कहा कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए क्या होगा। आप सोचिए जरा कि सीपी ऑफ 21 एप्पल्स बराबर क्या बोला, एसपी ऑफ 15 एप्पल्स। ये तो ऐसे भी देखने में समझ रहा है कि 21 सेब खरीद कर जितना में लाए थे उतना ही पैसा हमको 15 सेब को बेचने से मिल रहा है। मतलब ये तो समझ में आया कि जितना पैसा लगाए थे हम 21 सेब खरीदने में, 15 सेब को बेचकर उतना पैसा हम निकाल दिए। इसका मतलब है कि 6 सेब का प्रॉफिट तो हो ही रहा है हमारे पास, 6 सेब का प्रॉफिट है, जितना पैसा लगाए उतना पैसा मिल भी गया और 6 को सेब एक्स्ट्रा मिल गया। जब कभी भी आपके मन में तरफ ये भी आ सकता है कि सीपी ऑफ 21 एप्पल्स और एसपी ऑफ 15 एप्पल्स दोनों बराबर है, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल एक्स यहाँ पर मानते हैं तो इसको भी एक्स बोलना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर एक्स बोलते हैं तो यहाँ भी एक्स बोलना पड़ेगा। एक्स का मतलब कोई वेरिएबल पकड़ लिए, अगर आप बोलेंगे 100 रुपया मानिए ऊपर में तो नीचे भी 100 रुपया ही मानना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ भी लिखना होगा 100। मन में ऐसा भी आ सकता है कि जब सीपी 100 रुपया है और जब एसपी भी 100 रुपया है, जब दोनों का दाम बराबर तो नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों नहीं लिख रहे हैं।
जबकि आप देखे थे कि सीपी और एसपी बराबर होने से नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो जब यहाँ पर सीपी 100 रुपया और एसपी 100 रुपया निकल गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वस्तु की संख्या बराबर नहीं है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होता तो हम बोल देते नो प्रॉफिट नो लॉस। 21 सेब का क्रय मूल्य 100 रुपया, जबकि 21 सेब का विक्रय मूल्य भी 100 रुपया होता तो बोल देते नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, तो देखें हम लोग कि वस्तु की संख्या में डिफर है, इसीलिए बोल देंगे कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा। तो ऐसे केस में जनरली करते क्या है, बस करते यही है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 21 दिख रहा है, यहाँ पर अगर 15 दिख रहा है, वस्तु की संख्या बराबर नहीं है तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने का सबसे आसान तरीका कि एलसीएम पकड़ के बात करिए। इक्वल करने का तरीका एलसीएम पकड़ के बात करिए, ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो एक वस्तु का दाम निकालिए, वहां से करिए। अब जरा सोचिए कि एक वस्तु का दाम निकालने से क्या होगा। अगर सीपी ऑफ 21 एप्पल्स को हम बोल देते हैं 1 रुपया या x रुपया, x ही कोई वेरिएबल पकड़ के बोलते हैं कि 21 सेब का क्रय मूल्य अगर x रुपया है तो 15 सेब का विक्रय मूल्य भी तो x रुपया ही कहलाएगा। अब जरा आप सोचिए कि अगर हम यहाँ से बोल दें कि सीपी ऑफ 1 एप्पल कितना, तब बोलिएगा 21 सेब का क्रय मूल्य x रुपया, तो एक सेब का दाम कितना, x बटा 21 लिखिएगा। यहाँ से विक्रय मूल्य है 15 सेब का x रुपया, तो इसीलिए अगर बोल दें कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा x बटा 15। तो सीपी मालूम चल गया, एसपी मालूम चल गया। अब इस दोनों से हम लोगों को पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना। तो बोलिएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, इसका मतलब लिखिएगा यहाँ पर कि x बटा 15 माइनस एक्स बटा 21। अब इसका आप जो एलसीएम पकड़िएगा 15 21 का, तो लिखिएगा यहाँ पर 105, यहाँ पर लिखिएगा 7x माइनस 5x, लिखिएगा 2x बटा 105। ये हमारा प्रॉफिट। अब परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या बोलना होगा, बोलिएगा परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट बाई सीपी, तो प्रॉफिट है 2x बटा 105। सीपी कितना, तो लिखिएगा x बाई 21 और बोल देंगे इंटू 100%। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो क्या होगा, x से x कैंसिल, 21 पंचे 105, 5 से काटिएगा तो ये 20 से कटेगा, 20 और ये 2 मिला के 20 और 2 मिला के 40%। आप बता दीजिएगा आंसर यहाँ पे 40% बताइएगा प्रॉफिट। तो ये तो दिख रहा है ना कि लेंदी दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, ये आपको लेंदी दिख रहा है। तो इससे बेटर क्या है कि बड़ा सिंपल चीज कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन का मोड आ रहा है, ठीक है ना, तरीका बिल्कुल सही है, कुछ भी मानेंगे चलेगा। दूसरा काम आपको हम क्या सिखा रहे हैं कि अभी बोले एलसीएम पकड़ के आर्टिकल्स को बराबर कर दीजिएगा, वस्तु की संख्या को बराबर कर दीजिएगा। कैसे, तो उसका एलसीएम निकाल के। मतलब 21 सेब का क्रय मूल्य आपसे बोला 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब 21 और 15 का एलसीएम पकड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम बोले आपसे कि एलसीएम ऑफ 21 एंड 15 कितना होगा, तो बोलिएगा 105 बन के आएगा। 21 और 15 का एलसीएम पकड़िएगा, 3 से कटेगा, 7 पचे 35 या 105, यही आपका एलसीएम बन के आएगा। तो आप सोचिए कि 21 सेब का दाम अगर x रुपया है तो सीपी ऑफ 105 एप्पल का दाम बताइए कितना। तो 21 पंचे 105 मतलब यहाँ पर लिखिएगा 5x, कोई फ्रैक्शन नहीं, सिंपल दिख रहा है वह। अब एसपी ऑफ बोलेंगे 105, जो कि वस्तु की संख्या बराबर करना होगा ना भाई, तब तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो 15 सेब का विक्रय मूल्य x रुपया, तो 105 का कितना, तो 15 सत्ते 105 मतलब लिखिएगा 7x। तो अब जब वस्तु की संख्या बराबर हो गई तो सीपी अपने पास से कितना 5x और एसपी कितना दिया हुआ, सीपी है 5x और एसपी कितना 7x। मतलब आप बोलिएगा कि प्रॉफिट कितना दिख रहा है हमको 2x का। प्रॉफिट 5x से बढ़ के 7x हो गया, मतलब प्रॉफिट है 2x का। तो परसेंटेज प्रॉफिट तो अब तो निकलेगा ना कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, साइन परसेंटेज का। x से x कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 20 कटेगा, 20 दूना 40%।
तरीका कोई भी यूज करिएगा सब ठीक है, लेकिन जब ऐसे केस में क्या करिएगा, सीधा काम कि केवल वस्तु दिया रहेगा, पैसा नहीं दिया रहेगा, तो सीपी के साथ जो वस्तु है उसको एसपी मान लीजिएगा, और एसपी के साथ जो वस्तु है उसको सीपी मान लीजिएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के हिसाब से मानिएगा उसको, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक और डायग्राम के हिसाब से दिखा देते हैं, अगर याद रहेगा तो उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, जैसे बताया वैसे कर लीजिएगा। डायग्राम क्या याद रखिएगा कि पहले सीपी को लिखते हैं, बाद में एसपी को लिखते हैं। शुरुआत में वस्तु को लिखते हैं, बाद में उसका पैसा को लिखते हैं, आर्टिकल बाद में प्राइस। पहला काम सीपी का, पहला काम क्रय मूल्य का, बाद में विक्रय मूल्य। पहले आर्टिकल्स लिखते हैं, बाद में प्राइस लिखते हैं। पहले वस्तु की संख्या को लिखते हैं, बाद में प्राइस लिखते हैं, दाम उसका। क्या काम करेंगे सोचिए, याद कैसे रहेगा ये चीज, डायग्राम कैसे याद रहेगा। तो सोचिए कोई भी सामान हम बेचना चाहते हैं, तो बेचने से पहले खरीदना पड़ेगा, खरीद के बेचेंगे। कोई सामान को बेचना है तो खरीद के बेचेंगे, तो पहला काम सीपी का, दूसरा काम एसपी का। कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो दुकान में पहले क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं उसको। ऐसा तो नहीं कि 500 रुपये 1000 रुपये पहले पकड़ा दिए, बोलेगा आप कपड़ा दिखाइए, ऐसा तो नहीं करते हैं। मतलब पहला काम आर्टिकल्स का होगा, बाद में काम प्राइस का होगा, बस डायग्राम ऐसे ही याद रखिएगा। अब ये सीपी के साथ कितना आर्टिकल्स दिया हुआ, वस्तु कितना दिया हुआ था, बोलिएगा सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15। तो सेलिंग प्राइस के साथ कितना, 15 वस्तु दिया हुआ। प्राइस तो आपका मेंशन ही नहीं किया हुआ था, प्राइस नहीं दिया हुआ था, तो सबसे सिंपल 1 ले लीजिए, सबसे छोटा 1 मान लीजिए। कुछ भी मान सकते हैं, 5 7 10 50 XYZ कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल को। आसान करने के लिए आपसे बोल दिया कि 1 और 1 मान लीजिए। ये डायग्राम से थोड़ा होगा, इसको बोलेंगे ये पहला स्टेप। 21 में 1 से गुना करिए, पहला स्टेप। माइनस हमेशा कीजिएगा दूसरा स्टेप को। दूसरा 15 को 1 से गुना करिएगा, सेकेंड स्टेप। तो 1 माइनस 2, नीचे हमेशा लिखाएगा सेकेंड वाला आइटम, इंटू कर दीजिएगा 100%। इसको जो सॉल्व करिएगा ना, तो या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, चाहे वैल्यू नेगेटिव आएगा, चाहे वैल्यू आपका जीरो आएगा। इस तीन के अलावा कुछ और नहीं आएगा। वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो बोलिएगा आप प्रॉफिट का केस है, वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो बोल दीजिएगा लॉस का केस है, वैल्यू अगर जीरो आएगा तो बोल दीजिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का केस। इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100%। बनाइएगा कैसे इसको आप सोचिए। तो क्वेश्चन छठा नंबर में क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि सीपी ऑफ 21 एप्पल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15 एप्पल्स। तो ये आपका डायग्राम में सेट करना है। यहाँ पे 21, यहाँ पे 15, यहाँ पे 1 और 1 नहीं दिया हुआ है, बराबर बोला है, इसलिए 1 और 1 मान लिए। पहला स्टेप आपसे बोला गया कि इसको गुना करिएगा, 21 में 1 से गुना करिएगा तो 21 माइनस 15 को 1 से गुना करिएगा तो 15 है बनेगा। नीचे क्या होगा, बाद वाला सेकेंड आइटम, इसको बोले फर्स्ट, इसको बोले सेकेंड। तो बाद में बोला था सेकेंड को लिखने, 1 - 2/2 बोला है लिखने, इंटू बोला 100% करिएगा। तो 2 का मतलब 15 गुना कर देंगे 100%। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 6/15 इंटू करिएगा 100%। 3 से काटिएगा 2, 3 से काटिएगा 5, 5 से काटिएगा 20, यही बन के आएगा 40%। वैल्यू चूंकि पॉजिटिव दिख रहा है इसीलिए बोल देंगे 40% का प्रॉफिट। खत्म कहानी है। अब जरा सोचिए इसी में, इसका तो समझ में आ गया 7 नंबर का आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसका मतलब अब क्या लिखिएगा, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ, बोल दिया है 12 आर्टिकल्स, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। हम लोग क्या काम करेंगे, सीपी के साथ जो वस्तु दिया हुआ इसको, एसपी के साथ जो दिया हुआ इसको बोल देंगे सीपी। सीपी है 20 रुपया, और यहाँ जो सीपी के साथ वस्तु दिया हुआ इसको बोल देंगे एसपी। एसपी है 12 रुपया।
मतलब 20 रुपए का सामान 12 रुपया में बिका, 8 रुपए का लॉस हो गया। बोल दीजिएगा लॉस हो गया हम लोग का 8 रुपए का। अब क्या करना होगा सोचिए। परसेंटेज लॉस के लिए बात करेंगे तो लॉस बाय सीपी इंटू बोलिएगा 100%, 20 से काटेंगे तो 5 लिखिएगा 40% का लॉस। समझ में सबको आ गया होगा, जिसका भी आंसर है सबका ठीक है। 40%, 40% का लॉस, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन को जैसे बनाने का मन वैसे आप बना सकते हैं। दूसरा चीज एक बार अभी जो बता रहे थे सीपी एसपी, यहाँ पर आर्टिकल्स और प्राइस के हिसाब से, तो एसपी के साथ 20 आर्टिकल, सीपी के साथ 12 आर्टिकल, दोनों बोला बराबर है। तो पहला स्टेप 12 माइनस दूसरा स्टेप 20 गुना 1 20, नीचे बाद वाला 20 गुना बोल देंगे 100%, 20 से काटिएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा -40%, मतलब 40% का लॉस। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट कटने वाला है, जुड़ जाइएगा फिर। 8 नंबर में 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आपसे बोला कि सेलिंग प्राइस के साथ जो आर्टिकल्स दिया होगा उसको सीपी मान लेंगे, और कॉस्ट प्राइस के साथ जो आर्टिकल दिया